हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया सीरीज जिसमें हम 500 प्लस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो भी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाकी मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, उनमें जो भी क्वेश्चन आए हैं साथ साथ उनके डिफरेंट नेम्स हैं वो भी ऐड किए हुए हैं इसमें। और सारा यहाँ पे आपको कंसाइज करके सिर्फ 5 वीडियो में मिल जाएगा। 500 प्लस क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पर क्लास होंगे। और देखिए, अगर आप ये 500 क्वेश्चन लर्न कर लेते हो ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा स्कोर रहेगा केमिस्ट्री के सेक्शन का। तो इसको एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए। देखो, अगर टेस्ट क्लियर करना है तो अगर आप 2-3 घंटे निकाल ले रहे हो केमिस्ट्री के लिए तो बहुत बुरी बात नहीं है। और आपको ये टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है, तो याद हो जाएगा। नोट्स एंड एमसीक्यू की क्लास तो हमने ली हुई है। बाकी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री के हमने 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 3 क्लासेस होंगी, 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट एड ए वल्कनाइजेशन एंड वॉज इंट्रोड्यूस बाय। वल्कनाइजेशन होता है कि सल्फ, जैसे रबड़ है, रबड़ में कोई चीज़ ऐड की जाती है ताकि उसकी थोड़ी सी कम इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, वो आता है वल्कनाइजेशन ऑफ ए रबर। तो वो होता है सल्फर ऐड होता है। किसने इंट्रोड्यूस किया था? कार्ल्स गुडियर ने इसने को डिस्कवर किया था। फिर आता है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आती है, वो आती है रेड कलर की। फिर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ए कोल, कोल की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है? तो कोल की प्योरेस्ट फॉर्म आती है एंथ्रासाइट। अब जो मेन प्योरेस्ट फॉर्म आती है कोल की, वो आती है एंथ्रासाइट, बिट्यूमिन, लिग्नाइट एंड पीट। कई बार इनका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो याद रखना एंथ्रासाइट पहले, फिर बिट्यूमिन, लिग्नाइट एंड पीट। हो सकता है एंथ्रासाइट ऑप्शन में ना हो तो बिट्यूमिन पहले आएगा इन सब में, फिर लिग्नाइट आएगा, फिर पीट आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। अब डिस्कवर किसने किया था? क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी होता है कि किसी कलर सब्सटेंस को अलग करना, तो वो आता है क्रोमेटोग्राफी। किसने किया था? ट्विस्ट ने, ठीक है। फिर आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए डी आइजिंग एजेंट। कौन सा यूज होता है? वो होता है सोडियम क्लोराइड। 1 एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। न्यूट्रॉन नंबर ऑफ ए आपके हाइड्रोजन आइसोटोप्स ड्यूटेरियम में कितने होते हैं? देखो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। फर्स्ट प्रोटियम, ठीक है, फिर दूसरा ड्यूटेरियम, थर्ड आ गया आपका ट्रिटियम, ठीक है। ये होते हैं आइसोटोप्स। क्या होते हैं? देखो, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। तो देखिए, किसके 2 हैं, किसका 1 आइसोटोप है? देखो, इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें क्या है 1, इसमें है 2, तो 1 आ गया आपका ड्यूटेरियम में। तो ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, 1। अब आता है Br, I नेगेटिव, I एंड F। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट साइज? तो इसमें लार्जेस्ट साइज आता है I नेगेटिव का। बोन ब्लैक कैन बी प्रिपेयर बाय। बोन ब्लैक किससे प्रिपेयर होता है? ये होता है, इसको बोला जाता है बोन चारकोल, एंड ऑब्टेन होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड से। अब करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए ग्रेफाइट एंड डायमंड। किसने दी थी, मतलब क्या है? देखो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल, तो इसकी होती है sp2। एंड डायमंड का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल, तो इसकी होती है sp3। सिल्क फाइबर किससे बना होता है? प्रोटीन होती है उसमें। वैल्यू ऑफ ए प्लैंक कांस्टेंट कितनी आती है? 6.626 10⁻⁻27 अर्ग्स। अब हम क्वेश्चन आता है कि अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आपका आता है Mg2 पॉजिटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Al। पॉजिटिव का मतलब होता है एक दे दिया, नेगेटिव का मतलब होता है एक ले लिया। तो किसमें होता है? एल्यूमिनियम, फिर F नेगेटिव, फिर Na पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव। अब क्वालिटी ऑफ ए पेट्रोलियम इंक्रीज की जाती है बाय द एडिशन ऑफ, किसके एडिशन से क्वालिटी इंक्रीज की जाती है? तो वो की जाती है टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। और पूछा जाए एंटी नॉकिंग के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो भी किसका यूज़ किया जाता है? टेट्रा इथाइल लेड का। रस्टिंग ऑफ ए आयरन क्या हुआ? वो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि जिस रस्ट का फॉर्मूला किया था ना लास्ट क्लास में, Fe2O3 वाटर मॉलिक्यूल। अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जिसे बोला जाता है, जिसमें कि 18 ग्रुप 7 पीरियड आते हैं। वो किसने दिया था? वो दिया था मॉजले ने। किसके बेसिस पे था ये बेसिस था एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। मैनली पीरियोडिक टेबल, मैनली को फादर बोला जाता है ना पीरियोडिक टेबल का, उसको किस बेसिस पे किया था? वो किया जाता है एटॉमिक वेट की वजह से। अब पॉलीमर जो कॉमनली यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल के लिए, वो आता है पॉलीथीन,
केमिकल नेम ऑफ ए विटामिन ए, देखो विटामिन ए की कमी हो जाए तो आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब आईज वीक, मतलब दिखना बंद हो सकता है। लेंसेज देखते हैं ना, लगाया होता है लोगों ने, स्पेक्स लगाई होती है, क्योंकि उसमें विटामिन ए की कमी हो गई होती है उनमें। तो किसकी वजह से होती है? केमिकल नेम उसका रेटिनॉल। डीएनए में क्या क्या प्रेजेंट होता है? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। एडेनिन बॉन्ड बनाता है 2 के साथ, थायमिन के साथ, एंड साइटोसिन बनाता है ग्वानिन के साथ। अब आरएनए और डीएनए में क्या फ़र्क होता है? आरएनए में क्या होता है, वहाँ पे जो आपका थायमिन की जगह क्या होगा? यूरेसिल होगा, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। अब देखो ऑप्शन में C6H12O6 भी दिया होगा, तो आप सोचोगे कि ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, तो इंपेरिकल क्या ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा है, तो याद रखना CH2O होता है और C6H12 ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब CH रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटालिस्ट, तो क्या होगा? इसमें हो जाएगी एडिशन आज की, तो क्या बन जाएगा? CH3OH, ठीक है। फिर NH4Cl HCl CCl4 H2O, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन पोलर? पोलर क्या होता है? जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज की डिस्पर्शन होती है। और देखो कार्बन है, ये 4 क्लोरीन बनाता है और ये स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, तो ये नॉन पोलर नहीं है। न्यूक्लियस ऑफ द एटम क्या कंजिस्ट होता है? न्यूक्लियस ऑफ एटम में कंजिस्ट होता है आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और किसने दिया था? ये दिया था रुदरफोर्ड ने। अब ईथर की प्रिपरेशन का रिएक्शन कौन सा आता है? वो आता है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ऑक्सैलिक एसिड का आयोपिक नेम देखो, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ऑक्सैलिक एसिड 2 COOH, तो इसका फॉर्मूला आ गया इथेन, ठीक है। और 1,2 डायोइक एसिड। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो आता है 12। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट इंक्रीज कहाँ होता है? एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डेंसिटी ऑफ ए वाटर क्या आती है? वो आती है 4 डिग्री सेल्सियस। PNAS&SB, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट आयनाइजेशन थेरेपी? इनमें से सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन, क्योंकि ये हाफ फिल होता है। फिर आता है आपका एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तब दिया जाता है कि फीवर हो, लो टेम्परेचर करना हो बॉडी का, तो क्या यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स। तो इसका एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्प्रिन एंड पेनिसिलिन। रिएक्शन प्रोसीड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड EMF मच बी नेगेटिव। प्रोसीड हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। देखो किसका है? ब्यूटेनॉन। ओन किसके लिए लगता है? कीटोन। कीटोन क्या आ जाएगा? C++O। फिर रोडेंटिसाइड होता है कि पेस्टिसाइड को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? देखो जैसे कि पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है रोडेंटिसाइड। पेस्ट मतलब जो भी पेस्ट चीज़ें हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं। फिनोमिना ऑफ ए रेडियो एक्टिविटी किसने दिया था? हेनरी बेकल ने दिया था। हु डिस्कवर द रेडियम? रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी, और इनकी डेथ भी हो गई थी इसी वजह से, क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया था। उसकी रेज बहुत डेंजरस होती हैं, ये इनको पता नहीं था, इसलिए इनकी डेथ होगी। फिर आता है आपका बॉन्ड एंगल BF3। देखो BF ये ऐसे एक ऊपर, तो ये एंगल बनाता है 120 डिग्री। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपको पता है ना, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है RBC में, तो ये होता है एक प्रोटीन। टिपिकल एलिमेंट बिलोंगिंग टू किस जो एलिमेंट है उसके बिलोंग करते हैं टिपिकल एटम, वो होते हैं 3rd पीरियड के, क्योंकि यहाँ पे d ऑर्बिटल फिल होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये वेरिएबल करते हैं, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, अल्कोहल रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? एस्टर। फिर रिएक्शन होगी एस्टरिफिकेशन एंड वाटर निकल गया। एस्टरिफिकेशन प्रोसेस का आप जिसे सोप बनाने के लिए भी यूज़ करते हो। क्लियर हो गया? अब देखिए 3 एलिमेंट बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, किसके एग्जाम्पल है? मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होते हैं? जो एसिड जो आपको मेटल भी बिहेव करते हैं, नॉन मेटल, बोथ प्रॉपर्टी होती है। अब आता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यूज होता है रिएक्शन को फास्ट करने के लिए। कोई भी रिएक्शन है उसको रेट को फास्ट करने के लिए होता है, और इसको अगर किसी सॉल्यूशन डाला जाए रिएक्शन के लिए, तो
उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्शन पे, मतलब सब्सटेंस ज़्यादा नहीं हो गया, कम नहीं हो गया, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव ए सेम। दो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, उनका सेम क्या होता है? देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जैसे कि सेल है, सेल के बाहर एंड अंदर दोनों इक्वल सिचुएशन है, वो हो गया आइसोटोनिक। और तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, बाहर को दे रहा है, ठीक है, गुस्सा बाहर निकल रहा है, हाइपर हो गया। और हाइपो बाहर से अंदर आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो आइसोटोनिक में हो गया जिसमें कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। सभी पानी पीते हैं, फ्रेश पीते हो ना, तो नदी में जाके थोड़े डायरेक्ट पीने लग जाते हो, तो नदी का पानी नहीं पिया जाता डायरेक्ट, उसको साफ किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या आता है? वो आता है डीसैलिनेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। दोनों जो ऑप्शन होंगे, दोनों ऑप्शन होंगे तो दोनों ही होगा। अगर एक ऑप्शन तो याद रखना कि ये दोनों चीज़ें जो प्रोसेस में यूज़ होती हैं एक ही नाम है ये। फिर आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल। देखो, डाउन द ग्रुप चाहते हैं तो क्या होता है? रिएक्टिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, क्योंकि बॉन्ड साइज क्या हो रहा है? नीचे जा रहे हो, साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रही है तो टूट जाएगा, टूटेगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो पहले क्या आ जाएगा? सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। तो कौन सा आ गया? सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ ए थर्मोडायनेमिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो किया था आपका जैसे थर्मोडायनेमिक्स द लॉ है, 3 लॉ हैं, उसमें एंट्रोपी का कंसेप्ट कब हुआ था डिस्कवर? तो एंट्रोपी का कंसेप्ट हुआ था सेकेंड लॉ में। थर्ड लॉ में तो बोला था कि एंट्रोपी जैसे जैसे जीरो होगा, जैसे कि वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर, तो क्या होगा? एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। आइसोटोप्स ऑफ ए क्लोरीन, आपको पता है जिनका मास नंबर क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। रेशियो, क्लोरीन के आइसोटोप किस रेशियो में होते हैं? क्लोरीन के आइसोटोप्स होते हैं 3:1। DDT ये भी यूज़ किया जाता है किल करने को पेस्ट को, तो ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। देखो, कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है, ह्यूमन के अंदर भी कैटलिस्ट होते हैं जो नेचुरल कैटलिस्ट होते हैं, तो वो आते हैं एंजाइम, जिन्हें हम बोलते हैं बायो कैटलिस्ट। समझ गए क्या बोलेंगे? बायो कैटलिस्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से आगे? पैराफिन, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पेट्रोल, डीजल पूछा जाता है तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि कौन सा प्रोडक्ट होगा। अब लेबोरेटरी में थर्मोमीटर तो सबने देखे होंगे। थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। तो लेबोरेटरी का होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मोमीटर, जिसमें कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, उसकी रेंज आती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। देखो, एटॉमिक नंबर 120, इसका नेम क्या है? इसका नेम आता है अनबीलियम। देखिए, ये जो पूरे क्वेश्चन बनाए गए हैं ये प्रीवियस ईयर हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों को मिलके, तो इन्हें तो दिमाग में बिठा लीजिए सारे क्वेश्चंस को। When a SO2 dissolve in a water, एसिड इज फॉर्म इन, क्या डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या बनाएगा? तो वो बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। फॉर्मूला ऑफ ए सिल्वर फॉस्फेट, सिल्वर फॉस्फेट का फॉर्मूला Ag3PO4। अब आता है आपका अलम। देखो, एक अलम क्या था? ALUM, ये था OLUM, तो ये फॉर्मूला है H2S2O7। अब सब्सटेंस जो यूज़ किया जाएगा न्यूक्लियर एब्जॉर्बर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, वो क्या आएगा? वो आता है कैडमियम। केमिकल कॉमनली कॉल एक्वा40, केमिकल एक्वा40 किसको बोलेंगे? वो आता है HNO3। देखो, सेपरेट करना कॉटन फ्रॉम द सीड, उससे क्या बोलते? देखो, कॉटन का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है? वो फ्लावर टाइप का ऐसा गोल होगा, जब मैच्योर होगा तो वो फटेगा तो उससे कॉटन निकलेगा। तो अलग करना वो आता है गायनिंग। लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड क्या आते हैं? एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब आता है पेप्टाइजेशन, किससे रिलेटेड है? पेप्टाइजेशन रिलेटेड है प्रिपरेशन ऑफ ए कोलाइडल स्टेट, ठीक है, प्रिपरेशन करना कोलाइडल स्टेट के। मैक्स प्लैंक डेवलप किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ ए रेडिएशन मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर की थी। SO4 SF4 मॉलिक्यूल इस कैसी शेप होती है? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी शेप होती है। नेम द इंडिकेटर टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक एंड बेसिक सॉल्यूशन ग्रीन।
ठीक है। इंडिकेटर क्या होते हैं, जिससे पता लगता है कि सब्सटेंस एसिडिक है एंड बेसिक है। तो जो इंडिकेटर हेल्प करते हैं कि जैसे कि पिंक, डार्क पिंक एसिडिक में एंड ग्रीन क्या होता है, बेसिक में, तो वो आता है चाइना रोज। आंट काटती है, क्या रिलीज होता है, एसिड। एसिड एंड बेस को मिला जाए न्यूट्रलाइज करता है, तो बेस कैलेमाइन यूज होता है, उसमें होता है जिंक कार्बोनेट। अब 2 ड्रॉप ऑफ ए कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ ए कॉस्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, मिक्स किया जाए, वॉयलेट कलर देगा। तो क्या शो करेगा, किसकी प्रेजेंस शो करेगा, वो प्रेजेंस करेगा शो प्रोटीन की। आयोडीन टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है, तो प्रोटीन, दोनों क्वेश्चन आते हैं। टूथ एनिमल कैसे बने होते हैं, ये बने होते हैं CA4 PO4 का थ्राइस OH, CA5 सॉरी। अब कैटलिस्ट प्रिपेयर यूज होता है हाई डेंसिटी ऑफ ए पॉलीथीन बनाने के लिए, तो वो आता है जिग्नर नाटा कैटलिस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट पूछ सकता है जिग्नर नाटा कैटलिस्ट में बताओ इनमें से कौन सा प्रेजेंट है, तो याद रखना टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम डाइथाइल क्लोराइड। फिर एस्टिमेशन चेक करने के लिए कि नाइट्रोजन है इसमें या नहीं है। जब हम स्कूल में होते थे ना, तो मेरे को ये क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आते थे, एस्टिमेशन कैसे करें, प्रैक्टिकल्स करवाते थे ना, तो मुझे पता ही नहीं लगता था, बाद में धीरे धीरे समझ आने लगे। तो ये आता है एस्टिमेशन टेस्ट, जो नाइट्रोजन का आता है वो आता है ड्यूमा मेथड। अब एक मेथड आता है लीबिग मेथड, इस बेसिकली किसके एस्टिमेशन के लिए किया जाता है यूज, ये किया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। हैलोजन के लिए यूज किया जाता है कैरियस मेथड। कैल्कोन का फॉर्मूला आता है Na6P6 एंड O18, इसका यूज किया जाता है वाटर सॉफ्टनिंग के लिए, मतलब हार्डनेस ऑफ ए वाटर यूज किया जाता है। फिर आता है टिंचर ऑफ ए आयोडीन हैज ए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, दिस सॉल्यूशन इज, कैसा होता है टिंचर ऑफ ए, जिसे कफ सिर्फ एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता है, तो ये आयोडीन जब डिजोल्व होता है अल्कोहल में, वो सॉल्यूशन आता है। फिर आयोडीन मॉलिक्यूल हेल्ड होते हैं क्रिस्टलाइन लैटिस से, तो कौन सी फोर्स जनरेट होती है, वहां पे जो फोर्स जनरेट होती है वो आती है लंदन फोर्सेस। एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो आता है S 120 डिग्री, ठीक है। जैसे कि बेंजीन रिंग है, आप ऐसे बोल सकते हो, इस पे जो, ठीक है, ये एंगल आता है 120 डिग्री का। अब प्रॉपर्टी ऑफ ए वाटर टू कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप, ड्रॉप की स्फेरिकल शेप किससे शो होती है, वो होती है सरफेस टेंशन से। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ ए फ्यूजन प्लस एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन मतलब पहले वो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस, वो दिखेगा नहीं बस शो होगा, ये स्टेप आते हैं। फिर आता है आपका मॉलिक्यूल, इसका आयोपिक नेम बताना है। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट है, तो क्लोरीन 1 पे, 1 क्लोरो, 4 मिथाइल, 2 नाइट्रोबेंजीन। अब कंपाउंड का नाम बताना है एक जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग दोनों का बिहेव करता है, वो आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। कौन सा आता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ट्रांसक्लोलाइजर इज एग्जाम्पल ऑफ क्या है, ये आता है इक्विलिन, इक्विनिल। ये जो ट्रांसक्लोलाइजर है ये यूज़ किया जाता है आपका प्रोसेसिंग के लिए, जैसे कि आपको, जैसे कि वो किया जाता है, जैसे कि मतलब मेंटल स्ट्रेस, वहाँ पे यूज़ किया जाता है ये। फिर कैटाइन प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट इज ए, कैटाइन प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल साइट में, उसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, वो आता है आपका फ्रेंकल डिफेक्ट, डिफेक्ट आता है ये, ठीक है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनोइड वो होती है +3। अब नाइट्रोजन मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है नाइट्रोजन की, वो आती है 4। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है कि सॉल्यूट डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन में, उसके बेसिस पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, देखिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग, ये सारी किस पे डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कितना है, तो उसके बेसिस पे ये चीज़ें डिपेंड करती है। मोनोमर, मोनोमर यूनिट ऑफ ए नायलॉन 6 पूछा है, तो मोनोमर क्या होता है, मोनोमर ही होता है जिससे कोई पॉलीमर बनता है ना, तो पॉलीमर का जो बेसिक चीज़ आती है, जैसे कि उससे बनती है कोई चीज़, तो वो मतलब रिपीटिंग, बार बार रिपीट होगी वो चीज़। जैसे कि कोई माला बनानी है, तो एक बीट यही सेम बीट रिपीट हो रहा है, तो इसका आता है कैप्रोलैक्टम। क्या आता है, कैप्रोलैक्टम। मोनोमर यूनिट ऑफ ए लाइनॉन 6 इसका आता है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डायमीन। तो याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल इज अनफिट टू ड्रिंक, जो ड्रिंक के लिए फिट होती है वो कौन सी आती है, वो आती है आपकी इथेनॉल। मिथेनॉल अगर यूज़ करोगे तो वो डैमेज पहुंचाएगी लीवर को।
फिर आता है केमिकल नेम ऑफ ए विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम आता है, वो आता है टोकोफेरोल। क्या आता है? टोकोफेरोल। आइसोलैक्टिक आयंस, देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि अलग अलग एलिमेंट दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि इसमें से कौन सा आइसोलैक्टिक है कौन सा नहीं है, तो वो आता है आइसोलैक्ट्रॉनिक होता है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब सबकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गलत अलग अलग होती है, तो कैसे सेम हो सकती है किसी की? तो वो सेम इस वजह से होगी, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि माना किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो इट्स मीन उसने ले लिया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसने दे दिया, तो अगर किसी कोई 2 दे देगा तो दूसरा 2 ले लेगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से आइसोलेक्टिक सीरीज बनती है। हमने एक लेक्चर लिया था स्पेशल, वहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की है। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए सल्फर इन H2SO4। देखिए कैलकुलेट करेंगे, देखो 2 × 1 x आ गया s एंड ऑक्सीजन की आती है -2। देखो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद रखनी है, जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे कि हाइड्रोजन की आएगी 1, O की आएगी -2, फ्लोरीन होगा उसका 1 आएगी, तो इस तरीके से आती है इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2 + x - 8 इक्वल टू 0, तो x आ गया +6। फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड होता है डाई बेसिक। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रायोलाइट, क्रायोलाइट का केमिकल फॉर्मूला आता है Na3Al(F)6। अब क्वेश्चन आता है एन पेंटेन एन ब्यूटेन आइसोपेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट उसका आता है जैसे कि जो कि लॉन्ग चेन हो, ठीक है, जो कंडेंस होते हैं उनमें नहीं आता। तो देखो ब्यूटेन तो 4 है, तो फिर आता है ऑप्शन एन पेंटेन एन आइसोपेंटेन, दोनों 5-5 है। बट आइसोपेंटेन क्या है? साइज कौन साइज हो गया, बट एन पेंटेन का लॉन्ग चेन है, तो ये क्या है? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई और भी हो सकते हैं, तो आप गलत मत करना। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए कीटोन C डबल बॉन्ड O। सॉल्ट, चाइल्ड सॉल्ट पीटर, चाइल्ड सॉल्ट पीटर आता है सोडियम नाइट्रेट। सॉल्ट पीटर नाइटर जिसे बोला जाता है, ये क्वेश्चन आया है, वो आता है पोटेशियम नाइट्रेट। लाइम सॉल्ट पीटर वो आता है आपका कैल्शियम, क्या आ गया? कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइटर, नाइटर करके जो क्वेश्चन आएगा तो लिखना KNO3। फिर आता है फिनोल की डिस्टिलेशन की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ ए जिंक, तो बनेगा आपका बेंजीन। अब आपको पता है नोबल गैसेस लेस रिएक्टिव होती हैं, बट फिर भी रिएक्शन किया जाए तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट बना वो बनता है आपका XePTF6, ये बन गया। एंड कॉटन प्लांट रिक्वायर टाइम टू मैच्योर, कितना टाइम लगता है कॉटन जो प्लांट है मैच्योर करने के लिए? वो लेता है 4 to 5 मंथ। तो इसके साथ आपके 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, बचती हैं आपकी 2 क्लासेस। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ अपने बेल आइकन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।